Everyone, welcome to my channel. Today we're going to cover Max Weber for the UGC NET and also for other sociological concepts. मैं इस चैनल में सारे सोशोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, उनको पढ़ाती हूँ, बट मेरा जो मेजर फोकस है वो है यूजीसी नेट के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने बहुत सारी हमें थ्योरीज़ दी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं थिंकर की जो जन्म है, जो बर्थ है, किस कंट्री में हुआ है, ये भी हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैक्स वेबर एरफ्रट जर्मनी में हुए थे, हुआ था उनका जन्म 1864 में। उनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट भी कहा जाता है और इन्होंने ही जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था इन 1910। इनको मार्क्स भी कहा जाता है। बोर्जियास मार्क्स मीन्स जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में हमने सुना था, बोर्जियास एंड प्रोलेटेरिएट। बोर्जियास हमारे कौन थे? जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, ओनर। एंड प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं? जो वर्किंग क्लास होती है, लेबर्स। तो बेसिकली जो मैक्स वेबर है, उन्होंने बोर्जियास मार्क्स उनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर कैपिटलिस्ट यानी जो ओनर्स हैं उनके फेवर में ज़्यादा अपनी थ्योरीज़ को दिया है। इनकी थ्योरी में उन्होंने मार्क्स की जो थॉट है, जो कार्ल मार्क्स के थॉट थे, उनको काउंटर अटैक किया है एक तरीके से। उनका मतलब बिल्कुल ही कंट्रास्ट थ्योरी दी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो कैपिटलिज्म की वजह से हो रही है, लेकिन जो वेबर है उनका मानना है कि जितने भी जो सोशल प्रोसेस होती है ना, उनके अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। हर किसी प्रॉब्लम के बहुत सारे कॉजेज़ यानी प्रोसेसेस की जो होते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। एक ही प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रॉब्लम उत्पत्ति नहीं हो रही है उसकी, ठीक है, जनरेशन नहीं हो रहा उसका। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे कॉज होते हैं, इन शॉर्ट। वेबर ने अपनी अप्रोच में इंटरप्रिटेटिविज़्म की स्टडी में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब इंटरप्रिटेटिविज़्म, इंटरप्रिटेट से हमें समझ आ रहा है कि किसी भी चीज़ को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा जा रहा है, किसी भी मीनिंग को इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकाला जा रहा है विथ रैशनलाइजेशन, लॉजिक वे, इन अ लॉजिक वेज। इसको किसी ऐसी ही हम अपना सब्जेक्टिव से नहीं कर रहे हैं, इसमें हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो वेबर हमारे इंटरप्रिटेटिज्म के अंदर आ जाते हैं। वेबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्रस्टेहन। व्रस्टेहन को इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इनके अंदर ज़्यादातर उन्होंने बात करी है कि इसको इन शॉर्ट में हम कहेंगे डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग मीन्स इसके अंदर जो हम देखते हैं, जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के आसपास रह के कैसे सोशोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसका बिहेवियर, एटीट्यूड्स कैसे मतलब शेप हो रहा है। तो इसके अंदर मीनिंग्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि वेस्टेहन किसे कहते हैं, तो वेस्टेहन इज इक्वल्स टू डीप मीनिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है कि इसका कॉज क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे कोई अगर इंसान है वो कैसे इंटरप्रिटेट करेगा। फॉर एग्जांपल कास्टिज़्म है, अगर कोई बड़ी कास्ट का ऐसा मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं, अगर वही रिसर्च में उतर रहे हैं तो वो कैसे परसीव करेंगे उस सोशल सिचुएशन में, उस चीज़ को हम इंटरप्रिटेट करेंगे, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं वेस्टेहन। आइडल टाइप्स के अंदर वेबर ने बात करी है कि इसके अंदर हम वैल्यू और जजमेंट और वैल्यू ऑफ फैक्ट्स को अलग रखते हैं, और आइडल टाइप्स को हम मेजरिंग रॉड के नाम से भी जानते हैं। आइडल टाइप्स एक हमारी मेंटल कंस्ट्रक्ट फिगर होती है। बेसिकली ये हमारे माइंड में होता है एक तरीके से। रियल और आइडल टाइप की बात करें तो रियल में हमारा जो रियलिटी है, जो हो रहा है हमारे साथ, लेकिन आइडल मतलब मेंटल, जो दिमाग में हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है, उसको अगर बहुत ज़्यादा उसने अपने दिमाग में आइडली ये बना रखा है कि कोई भी हस्बैंड जो अगर उसका फ्यूचर हस्बैंड होगा वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करेगा, उसकी बात मानेगा और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सब जो होती है हर लड़की के अंदर, या फिर हर लड़के के जो भी लड़की के पर्सपेक्टिव में सोचे, तो वो उनकी एक आइडली इमेज वो फॉर्म कर लेते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए। तो ऐसे ही वेबर ने अपने दिमाग में आइडल टाइप्स के बारे में बात करी है कि जो हमारे आइडल टाइप्स की बात करिए कि एक तरीके से ये हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है और मेजरिंग रॉड है। इसी की मदद से हम हाइपोथेसिस को फॉर्म भी कर सकते हैं। हम अगर हमारी सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हम मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ भी हमने रूल्स निकाले, वो हमने दिमाग में फॉर्म कर ले कि भाई ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से हम कैसे हम हर चीज़ को फॉर्मली कंडक्ट कर सकते हैं। तो यही मैक्स वेबर ने किया। उन्होंने आइडल टाइप्स को बनाया और एक तरीके से इसको मेजरिंग रॉड के तरह के इस्तेमाल करने
का काम इसका किया जाता है और रिसर्चर हेल्प लेते हैं आइडल टाइप्स को हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये आइडल टाइप्स जो होते हैं वो हमारे हाइपोथेसिस नहीं होते हैं, ये एक मेजरिंग रॉड है। इससे हम हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सकते हैं, एक तरीके से टूल है ये, लेकिन ये हाइपोथेसिस नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम ब्रीफली बात करें तो ये एक लॉजिकल है, इंडक्टिव है और ना ही ये ज़्यादा जनरल होता है, ना ही टू स्पेसिफिक, यानी मतलब ना तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, ना ही कुछ ज़्यादा ही मतलब पर्टिकुलर है। दूसरा, ये नेगेटिव हो सकता है, ये हाइपोथेसिस नहीं है और ये प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों हैं। जो हमारा आइडल टाइप है वो 4 टाइप्स के होते हैं: हिस्टोरिकल, जनरल सोशियोलॉजिकल आइडल टाइप एंड एक्शन आइडल टाइप एंड स्ट्रक्चरल। हिस्टोरिकल में वही जो हमारे हिस्ट्री से चलते हैं फिनोमेना आ रहा है, उसमें क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ें, उसको इंटरप्रेट करके कोई भी रूल्स निकला उसको कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें हिस्टोरिक बेस में देखी जा रही है। दूसरा है जनरल। जनरल में ब्यूरोक्रेसी, जैसे ब्यूरोक्रेसी कैसे फॉर्म करें, कैसे हम अपने यहाँ पे सोसाइटी में अप्लाई करें। दूसरा है एक्शन। एक्शन में फैक्चुअल एक्शंस आ जाते हैं। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आ रहा है सोशल एक्शन करने के बाद, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, तो उसके हमें क्या रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। जैसे अगर हमने कुछ भी किया, लाइक हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई है इंडिया में, तो पॉवर्टी बढ़ रही है क्या घट रही है, इस चीज़ के बारे में भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको माना जाएगा। जैसे पॉवर्टी हो गई, कैपिटलिज्म से कैसे क्या आ रहा है, पॉवर्टी हो रही है, तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल आइडल टाइप। तो ये बात हमने करी आइडल टाइप की। हम जल्दी जल्दी से टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सेकंड है हमारा सोशल एक्शन। सोशल एक्शन हमारा इन्होंने बात करी है, वेबर ने कहा है कि कोई भी एक्शन जब हम उसके अंदर हम सोशली करते हैं, किसी के अंदर कोई ऐसा एक्शन जो जिसके अंदर उसे कहा जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई मीनिंग अटैच है। कोई एक्शन हम कर रहे हैं उसके साथ कोई मीनिंग है, तो मतलब वो क्या है, हमारा सोशल एक्शन है। और दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट जो बात इन्होंने कही है, ये इट इज़ ओरिएंटेड टू अदर्स। मतलब हम किसी दूसरे को देख के, किसी दूसरे पर्सन को देख के, इंडिविजुअल को देख के अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं, और ये हमारा एक्शन दूसरों को देख के ही परफॉर्म किया जाता है और इसके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग हमारी अटैच होती है।